वेलकम गाइस, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज ओपन होने के बाद डाउन साइड की तरफ मूवमेंट किया अच्छा, और फिर वापस डाउन साइड से अपने कल के लो के आसपास ये गया और वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 50,000 के ऊपर आकर के क्लोज किया है, जो अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि राउंड लेवल के ऊपर आकर के मार्केट ने क्लोज कर दिया है। आप लोग यहाँ पे गौर से देखोगे तो बहुत अच्छा डाउन मूवमेंट करने के बाद एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये हैमर टाइप की कैंडल अगर यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म होती तो और बेस्ट रहता, और यहाँ पर इस प्रकार की कैंडल अगर बनी हुई होती तो और बेस्ट रहता। हो सकता है कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो इस कैंडल के लो के नीचे आकर के वापस क्लोज कर देगा, तो ये हैमर कैंडल फेल हो जाएगी। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, क्या मूवमेंट आता है। बाकी 50,000 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, दिख रहा है। अगर आप कल के पहले वाली कैंडल अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनाया और वहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर आकर क्लोज किया था, उसी लेवल के आसपास क्लोज किया है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो हो सकता है कि एक इस तरह की कैंडल बन जाए और इसके नीचे आकर के क्लोज कर सकता है, या हो सकता है कि इस कैंडल के यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वापस इस लेवल तक आ सकता है। तो दोनों बातों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है कि मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड दोनों में से किसी भी तरफ मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब तक अब वापस इस कैंडल का लो या हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक बड़े मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। और मार्केट में जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ऊपर साइड में इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और डाउन साइड में जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जोन, ये जो रेंज बनी हुई है, यही रेंज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आकर के सपोर्ट बनाया है, और अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, बैंक निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, ठीक है, और इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ भी 49,000 और 48,500 तक आ सकता है। तो देखते हैं अब कल मूवमेंट किस तरीके से होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद इसने एक लो लगाया और कल की क्लोजिंग के पास आकर के ये रुकता है और यहाँ पर ये सपोर्ट बनाता है, ठीक है। शुरुआती 10 मिनट के बाद हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने भी आप लोगों को अपने ग्रुप में एक ट्रेड दिया था। इस कैंडल के लो के नीचे हमने ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा पूरा दिन, एक हाई लगाया, वापस लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जो स्विंग लो है, ये लो वापस ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसके नीचे ट्रेड करता और इस लो को ब्रेक करता तो वापस से बैंक निफ्टी 49,500 के लेवल को टच कर सकता था, लेकिन ये इसके ऊपर ही बना रहा। मॉर्निंग में जो लो लगाया था उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर ही बना रहा, और धीरे धीरे जाकर के इसने ऊपर जाकर क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट आज की ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग मिली है, तो अच्छा है, मूवमेंट पॉजिटिव है। 50,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो पॉजिटिव ही है हमें। यहाँ पर आप चार्ट में देखोगे तो 50,226 की क्लोजिंग बता रहा है, लेकिन एडजस्ट होकर के क्लोजिंग हमें 50,118 के आसपास की मिली है, तो ठीक है। अब कल के लिए क्या हो सकता है कि कल मार्केट ओपन कहाँ होता है, अब 50,150 से लेकर 50,250 के बीच में यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है। तो जैसे ही 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलेगा, 50,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये जो हाई देख रहे हो आप, ये हाई, स्विंग हाई, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, जो लेवल है 50,750 का, ठीक है। अगर इस जोन में ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ 50,150 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वापस ये सारे लेवल, ये सारे स्विंग सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो मार्केट में डाउन साइड की तरफ कोई खास मूवमेंट नहीं मिल सकता है। मार्केट में डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कब मिलेगा, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इस लेवल के आसपास ओपन हो जाएगा, 49,900, 950 के नीचे ओपन होगा और उसके बाद आज के लो को ब्रेक करेगा, तो डाउन साइड में हमें 300 से 400 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर जाने के लिए इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा या फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ में 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट कल की तारीख में पॉसिबल है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता आज की तरफ वापस से, ठीक है, आज जैसे गैप अप ओपन हुआ इस तरह से 50,400, 50,500 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ से हम लोग एक डाउन मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। 200 से 250 पॉइंट का डाउन मूव करेगा और आज की क्लोजिंग के आसपास आकर के ये सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो क्लोजिंग पॉजिटिव है, अच्छा है, जब तक आज के लो के नीचे नहीं
ट्रेड करता है तब तक हम लोग इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। अगर आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये वापस नीचे जा सकता है। कई बार ऐसा ही होता है कि मार्केट इस प्रकार से सपोर्ट बना देता है, एक रेंज बना देता है और फिर गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आकर के क्लोज कर देता है। तो हो सकता है कि मार्केट में एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल जरूर बनी है, लेकिन ये परफेक्ट हैमर कैंडल नहीं है, ठीक है। ये हैमर कैंडल परफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर कैंडल बनती तो वह कैंडल जब इसकी हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता था। हो सकता है कि कल मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद इस प्रकार की कैंडल बना के नीचे की तरफ क्लोज कर सकता है। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे और इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करके इसी लेवल के आसपास 51,000 के आसपास भी क्लोजिंग दे सकता है। तो देखते हैं कल के सेशन में क्या होता है। दोस्तों हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो निफ्टी ने बहुत पॉजिटिव क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट लास्ट डे के हाई के आसपास इसने आकर के क्लोज किया है। तो अब निफ्टी के लिए आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के हाई के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, मैं आपको वो लेवल बता देता हूँ ड्रॉ करके। 24,500 का टारगेट नेक्स्ट निकल के आ रहा है निफ्टी में। अगर आज के हाई के ऊपर, ठीक है, आज के हाई के ऊपर ये ट्रेड करता है या आज के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो ये लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो लेवल है 24,500, ठीक है। डाउन साइड में जाने के लिए निफ्टी को वापस आज के लो के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखोगे तो कल की जो ओपनिंग है, कल निफ्टी जहाँ पर ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास इसने आज सपोर्ट बनाया है और सपोर्ट बना के वापस ऊपर जाके क्लोज किया है। तो आज के लो के नीचे जब तक नहीं ट्रेड करेगा तब तक डाउन साइड का मूवमेंट अब निफ्टी में पॉसिबल नहीं है। तो निफ्टी बुलिश दिख रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी 1 या 2 दिन में वापस बुलिश की तरफ ट्रेड कर सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग यहाँ पर गौर करना कि ये जो लेवल है जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट बनाया है और आज की ओपनिंग के ऊपर जाकर के इसने क्लोज किया है, ठीक है। तो निफ्टी बुलिश है और अपने लो से बहुत दूर है, जो लास्ट लो लगा हुआ है वहाँ से बहुत दूर है। तो इसको यहाँ पर आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर निकलने के लिए ये तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि आप लोग गौर से देखोगे तो एक बार इसने यहाँ पर ट्राई किया, दूसरी बार यहाँ पर ट्राई किया और वापस अब ये तीसरी बार अपने रजिस्टेंस के आसपास है। तो अब ये रजिस्टेंस कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, तो इसको ब्रेक करके ये ऊपर निकल के क्लोज कर देगा। तो निफ्टी में आप लोग अपसाइड का मुँह देख सकते हो और 24,500 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। हो सकता है कि कल इंट्राडे में निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इंट्राडे के दौरान हम लोगों को कल एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। हम लोगों को वेट करना है इस लेवल का ब्रेक होने का। अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन देता है, यहाँ पर कहीं निफ्टी ओपन हो जाता है 24,300 से लेकर के 24,350 के लेवल के बीच में ओपन होता है और आज की हाई को ब्रेक करके जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये 24,500 के लेवल को बहुत इजीली टच कर लेगा और राउंड लेवल के आसपास क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो 24,500 ही नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। पॉजिटिवली आप लोग देख सकते हो निफ्टी को, ठीक है, और अच्छा ट्रेड कल हाथ में आएगा हमारे। आप लोग तैयार रहना इसके लिए। जैसे ही आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी को वापस अब नीचे आने के लिए 24,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक 24,200 के ऊपर बना हुआ है तब तक निफ्टी बुलिश है और बुलिश साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,200 के नीचे, इस लेवल के आसपास अगर यहाँ कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वापस हम लोग ट्राई करेंगे इस लो के लिए, और अगर इसके नीचे ही बना रहता है तो इस लो तक वापस आ सकता है। सभी बातों के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। बुलिश साइड में ट्रेड अच्छा बनेगा क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस पहले हिट कर चुका है, यहाँ पर ये टेस्ट कर चुका है। तो इसके ऊपर निकल के जैसे ही ट्रेड करेगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी और जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा है वो सभी लोग अपना शॉर्ट कवर करेंगे, अपना जो सेलिंग पोजीशन उसको कवर करेंगे और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेड होगा, कोई लेवल होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी इंडेक्सेस के चार्ट का एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।